हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करते हैं रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1। इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणा। तो ये रसायन विज्ञान का परिभाषा है। ठीक है, आइए हम समझते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो तत्वों और यौगिक के गुणों, संरचना और संरचना से संबंधित है। मतलब कि तत्व और यौगिक के गुणों और उसकी संरचना से संबंधित हैं कि वह कैसे बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं, जब वे बदलते हैं तो कौन सी ऊर्जा निकालते हैं या अवशोषित होते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि रसायन विज्ञान में केमिकल रिएक्शन होता है। उसमें जो तत्व हैं, यौगिक हैं, उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है और उससे संबंधित हम लोग नॉलेज लेते हैं। और इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ऊर्जा निकलती भी हैं और ऊर्जा अवशोषित भी होती हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे किसमें ऊर्जा निकलती हैं, किसमें और ऊर्जा अवशोषित होती है। तो ये रहा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला ये है, ठीक है, जिसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये उसका विस्तृत रूप है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो आइए हम देखते हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान की शाखाएं। पहला है अकार्बनिक शाखाएं रसायन। अकार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक प्रकृति के तत्व छोड़कर सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब कि अकार्बनिक रसायन विज्ञान में क्या कहते हैं, कार्बनिक तत्व जिसमें कार्बनिक प्रकृति के तत्व को छोड़कर तत्वों और उनके यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और कार्बनिक रसायन में क्या है, इसका विपरीत है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को छोड़कर सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। मतलब इसमें कार्बनिक रसायन में इसमें आपको कार्बन मिलता रहेगा किसी भी फार्मूला में, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी यौगिक में। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। जैसे देखते हैं कार्बनिक रसायन में कार्बन युक्त यौगिक, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज में देखिए इसमें भी 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। फ्रक्टोज में देखिए 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। और एथिल अल्कोहल में देखिए 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन। कुछ अपवाद हैं जिसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और तीसरा भौतिक रसायन। यह इस बात का अध्ययन है कि भौतिक रासायनिक अंतःक्रियाओं पर कैसे लागू होती है। ठीक है, यह इस बात का अध्ययन है कि भौतिक रासायनिक अंतःक्रियाओं पर कैसे लागू होती है। ठीक है, विश्लेषणात्मक रसायन। यह पदार्थ की संरचना और संरचना की पहचान करने और मापने का विज्ञान है। ये किसी भी पदार्थ की संरचना का अध्ययन करते हैं जिसमें, और पदार्थ का पहचान और उसे मापने का विज्ञान है। जैव रसायन। जैव रसायन आप समझ सकते हैं किसी जीव के अंदर रासायनिक प्रक्रिया। तो आइए देखते हैं। जैव रसायन विज्ञान जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की एक शाखा है। ये जान लीजिए कि ये जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की मिला के बना हुआ है, जिसको जैव रसायन विज्ञान कहते हैं। जैव रसायन विज्ञान जीव विज्ञान रसायन विज्ञान की एक शाखा है जो जीवित जीवों के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराती है। जैसे कि किसी भी जीव के अंदर, जैसे हमारे ही शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं एंजाइम्स मिलके, उसका अध्ययन ही जैव रसायन होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन विज्ञान, जिसे अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, प्राकृतिक कच्चे माल और उनके उत्पन्नों से रसायनों और संबंधित उत्पादों के वाणिज्यिक उत्पादन से संबंधित है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम लोग कोई नेचर से कच्चे माल लेकर उससे हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं इंडस्ट्री में, औद्योगिक रसायन कहते हैं उसे। ठीक है, कृषि रसायन, एग्रीकल्चर जिसे हम लोग कहते हैं। कृषि रसायन विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान का अध्ययन है, क्योंकि वे कृषि से संबंधित हैं। मिट्टी और पौधों से रासायनिक और जैव
रासायनिक प्रक्रिया, खनिज पोषण, उर्वरक अनुप्रयोगों और मिट्टी की पहचान, उर्वरता और फसल की पैदावार में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। फार्मास्यूटिकल रसायन। फार्मास्यूटिकल रसायन आप जानते होंगे किसी दवा के प्रोडक्शन मतलब उसको बनाने से रिलेटेड है। तो औषधि या फार्मास्यूटिकल रसायन विज्ञान और फार्मेसी के संयोजन पर आधारित एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो फार्मास्यूटिकल दवाओं के डिजाइन और विकास से जुड़ा है।